कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है ना कि किसी से की गई एक बात, एक छोटा सा मशवरा पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। एक ख्याल आता है और सब कुछ बदल जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता था और वहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो यूट्यूब पर काम करता था। उससे बातचीत के बाद ही मुझे यूट्यूब की दुनिया का पता चला और सच पूछें तो वही गुफ्तगू मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। तो हो सकता है कि आज की ये गुफ्तगू बहुत से लोगों की ट्रेडिंग लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। मैं आज 5 उसूल शेयर करने वाला हूं, सिर्फ 5, और अगर इन उसूलों को सिर्फ 60 दिन तक फॉलो कर लिया जाए तो कोई भी एक कामयाब ट्रेडर बन सकता है, चाहे कोई अभी शुरुआत कर रहा हो या पहले से नुकसान में हो, क्योंकि असल कामयाबी पेचीदा चीजों में नहीं बल्कि डिसिप्लिन में छुपी है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला कदम, वो पहला असूल क्या है जो कामयाबी की तरफ ले जाएगा? हैरानी की बात यह है कि ये कुछ नया करने के बारे में नहीं बल्कि कुछ छोड़ने के बारे में है। और ये वो असूल है जिसने मुझे ज़ाती तौर पर बहुत तंग किया था। वो है सोशल मीडिया, ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर सिग्नल देने वाले गुरु से खुद को पूरी तरह काट लेना। देखें, जब कोई अपने तज्जिए पर अमल करता है ना, तो जहन में एक क्लैरिटी होती है, एक एतमाद होता है। लेकिन जैसे ही दूसरों के सिग्नल्स पर नज़र पड़ती है, सारा खेल बिगड़ जाता है। दिमाग में कन्फ्यूजन और शक पैदा हो जाता है। अपने आप पर भरोसा करने के बजाय इंसान खुद पर ही शक करने लगता है। ये मेरे साथ खुद हुआ है, और एक बार नहीं कई बार। मैं बीटीसी का पूरा एनालिसिस करता हूं, अपने सेटअप पर मुझे 100% भरोसा होता है, लेकिन जैसे ही इंस्टाग्राम खोला, देखा कि कोई 1 लाख फॉलोअर्स वाला गुरु मेरे एनालिसिस के बिल्कुल उल्ट सिग्नल दे रहा है। अब ये देखकर फौरन ख्याल आता है कि यार शायद मैं ही गलत हूं और वो सही है। लेकिन होता क्या है, आखिर में मार्केट मेरे ही एनालिसिस के मुताबिक चलती है। और यही कन्फ्यूजन, यही शक, यही वो सबसे बड़ी वजह है कि 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। वो अपनी स्किल्स पर भरोसा ही खो देते हैं क्योंकि वो बाहर के शोर से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। तो पहला उसूल, पहला कदम, आज ही इन तमाम सिग्नल ऐप्स को अनइंस्टॉल करें और सिर्फ अपने तज्जिए पर फोकस करें। अच्छा, तो जब बाहर का शोर खत्म हो गया, अब वक्त है अपनी अंदरूनी आवाज़ को मजबूत करने का। और ये हमें लेकर आता है उसूल नंबर 2 की तरफ। ये उसूल है फोकस का। बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ एक ट्रेडिंग सेटअप, सिर्फ एक, उसे चुनें और उसमें मास्टरी हासिल कर लें। मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त कहानी सुनाता हूं। मैंने एक कामयाब चाइनीज़ ट्रेडर के बारे में सुना। उसने कहा, मुझे नहीं पता सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, मुझे ये सब नहीं आता। वो कहती हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ पर ट्रेड करती हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेक्स, यानी जब कीमत एक सिम्त में चलते हुए अपनी लाइन को तोड़ती है और 2 कैंडल से तस्दीक हो जाती है तो वो ट्रेड ले लेती हैं, बस, और कुछ नहीं। तो इसका तरीका बहुत सीधा साधा है। नंबर 1, कोई एक सेटअप या स्ट्रैटेजी चुन लें। नंबर 2, कम से कम 2 महीने इसकी बैक टेस्टिंग करें, मतलब पिछले डेटा पर इसे आजमा कर देखेंगे वो कितना कामयाब है। और आखिर में जब इस पर पूरा एतमाद हो जाए तो पूरे डिसिप्लिन के साथ उसी पर अमल करें। याद रखें, कामयाबी के लिए चीज़ों का पेशीदा होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब सेटअप भी मुंतखब हो गया। अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, इस पर टिक कर रहना। अगले 2 उसूल एक ही चीज के गिर्द घूमते हैं और वो है डिसिप्लिन। ये उसूल इस बारे में है कि कितनी ट्रेड्स करनी है और कितना माली खतरा मोल लेना है। ओवर ट्रेडिंग, ये वो सबसे बड़ी गलती है जो मैंने ट्रेडर्स को करते हुए देखी है। होता क्या है, सुबह एक ट्रेड में $10 कमा लिए, बहुत अच्छा। फिर कुछ घंटों बाद वापस आए, एक और ट्रेड लगा दी, और ना सिर्फ वो कमाए हुए $10 गए बल्कि ऊपर से और नुकसान कर बैठे। ये एक जाल है। तो इसका हल क्या है? हल बहुत आसान है। एक उसूल बना लें, दिन में सिर्फ एक मुनाफा बख्श ट्रेड, बस। जैसी दिन का टारगेट पूरा हो जाए, चाहे वो $10 ही क्यों ना हो, लैपटॉप बंद कर दें, सिस्टम बंद कर दें, मार्केट से दूर हो जाएं और अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ वापस आएं। मकसद ज्यादा ट्रेड्स करना नहीं बल्कि एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड करना है। और चौथा उसूल है रिस्क मैनेजमेंट। ये समझ लें कि ये आपका सेफ्टी नेट है। एक पक्का उसूल बना लें कि किसी भी एक ट्रेड पर अपने पूरे अकाउंट का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। अगर अकाउंट में $100 हैं तो रिस्क सिर्फ $1 का होगा। सीधी सी बात है, या तो $1 का मुनाफा होगा या $1 का नुकसान, इससे ज्यादा नहीं। अब सवाल यह है कि सिर्फ 1% रिस्क क्यों अहम है? देखें, जब रिस्क सिर्फ 1% होता है ना, तो ट्रेड लेते हुए डर नहीं लगता, आपकी साइकोलॉजी मजबूत रहती है। ये आपके कैपिटल को बचाता है और जज्बाती फैसलों से दूर रखता है। और इन 60 दिनों की प्रैक्टिस के दौरान यही असूल आपको बगैर कोई बड़ा नुकसान किए सीखने का मौका देगा।
लेकिन इन सारे उसूलों पर अमल हो कैसेगा? कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं? यहीं पर हमारा आखिरी और सबसे अहम उसूल आता है, जो इन तमाम उसूलों को आपस में जोड़ता है, और वो है एक तफसीली ट्रेडिंग जर्नल बनाना। और ये कोई आम डायरी नहीं है, इसे एक एनालिटिकल टूल समझें। जब हर ट्रेड को रिकॉर्ड किया जाता है ना, तो साफ साफ नजर आता है कि क्या चीज काम कर रही है और क्या नहीं। यही डेटा आपको वो हकीकी एतमाद देता है जो सिर्फ उम्मीदों पर नहीं बल्कि हकाइक पर मुबनी होता है। जर्नल कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। बहुत आसान है। लिखें, आज पहला दिन था, सेटअप था ट्रेंड लाइन ब्रेक, मैंने बीटीसी को 88,000 पर खरीदा, 89,000 पर बेचा और मुझे $1 का मुनाफा हुआ। हर छोटी से छोटी तफसील लिखें ताकि जब 60 दिन पूरे हों तो आपके पास एक मुकम्मल रिकॉर्ड हो। जरा सोचें, जब 60 दिन बाद आपके सामने अपना लिखा हुआ डेटा होगा और आप देखेंगे कि 60 में से 45 दिन आपने मुनाफा कमाया है, तो कैसा जबरदस्त एतमाद मिलेगा। ये जर्नल आपकी स्ट्रैटेजी का प्रूफ होगा, आपका सबूत होगा। फिर असली पैसों से ट्रेड करते हुए खौफ नहीं आएगा। तो ये हैं वो 5 उसूल। इन पर सिर्फ 60 दिन अमल करना है। ये प्रैक्टिस डेमो अकाउंट पर भी की जा सकती है। असल सवाल ये नहीं है कि क्या ये काम करेगा। असल सवाल यह है, आपका 60 दिन का चैलेंज आज से शुरू हो रहा है। ठीक 60 दिन बाद आपका जर्नल आपको अपनी कामयाबी की कौन सी कहानी सुनाएगा?